नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड आईटीआई कॉलेजेस के लिए आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती आ गई है। दोस्तों, ये झारखंड में जो आईटीआई कॉलेज हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, ये रेगुलर भर्ती होने वाली है आपके लिए और यहाँ पे दोस्तों सभी राज्यों से फॉर्म आप भर सकते हो, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हो। यहाँ सभी के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। दोस्तों, ये वैकेंसी रेगुलर होने वाली है, इनका नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये सभी राज्यों के लिए है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि कौशल विकास रांची के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता 2000 परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे सभी राज्यों के यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये खुशी की बात है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस ट्रेड के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई हैं और क्या-क्या योग्यता इन्होंने माँगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर की जितनी भी वैकेंसी आती हैं, तो यहाँ पे तीनों क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पे मौका दिया जाता है, चाहे वो डिग्री होल्डर हों, डिप्लोमा होल्डर हो और आईटीआई होल्डर हों। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी-कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो मात्र यहाँ पे ₹100 है और जो झारखंड के जो कैंडिडेट होंगे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो हैं, उनके लिए यहाँ पे ₹50 फ़ीस रहने वाली है। और ये दोस्तों ये फॉर्म आपका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑनलाइन इसका चालू हो गया है। पहले हम वैकेंसियों की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है ये ड्राइंग की है, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग की है। तो यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग की टोटल वैकेंसी 95 रहने वाली हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, सैलरी का ही मैं बताऊँगा और सिलेक्शन प्रोसेस का भी बताऊँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और सिलेक्शन का प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 153 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे फिटर की हम बात करें तो फिटर में यहाँ पे 144 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे 42 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद वेल्डर की दोस्तों यहाँ पे वेल्डर की यहाँ पे 74 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद मैकेनिक डीजल की यहाँ पे 52 वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों और प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की यहाँ पे 18 वैकेंसी रहने वाली है टोटल और मैकेनिक ट्रैक्टर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, प्लम्बर की यहाँ पे 20 वैकेंसी है और प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली हैं दोस्तों और प्रशिक्षण अधिकारी यहाँ पे आपका मशीनिस्ट की हम बात करें प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट की यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट रहने वाली हैं दोस्तों और इसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन की यहाँ पे 10 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं दोस्तों और प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की यहाँ पे 26 पोस्ट हैं। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की 18 पोस्ट हैं और ड्राफ्ट्समैन सिविल की यहाँ पे दोस्तों रहने वाली हैं आपकी 6 पोस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी 8 पोस्ट रहने वाली हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की यहाँ पे 8 पोस्ट और प्रशिक्षण अधिकारी स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग में यहाँ पे 12 पोस्ट रहने वाली हैं। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली हैं। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की 24 पोस्ट रहने वाली हैं और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली है दोस्तों, 4 नहीं सॉरी 6 पोस्ट है यहाँ पे और शीट मेटल वर्कर की 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे 6 पोस्ट हैं, कोपा की, तो कोपा की बहुत ही कम यहाँ पे पोस्ट हैं दोस्तों। कारपेंटर की 6 पोस्ट हैं और फाउंड्री मैन की यहाँ पे 8 पोस्ट और एग्रो प्रोसेसिंग की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है, सोलर टेक्नीशियन की यहाँ पे दोस्तों आपकी 8 पोस्ट रहने वाली हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की 8 पोस्ट रहने वाली हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 6, स्मार्टफ़ोन कम ऐप टेस्टर की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है, वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिक्स की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की 2 पोस्ट रहने वाली हैं, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली हैं, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर की यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली हैं और लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये सभी भर्तियों में लिखा रहता है।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या-क्या माँग रखा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं दोस्तों, बस नाम चेंज हो जाएगा, बाकी आपका जो ट्रेड है का जो क्वालिफ़िकेशन है वही सब आपका सेम रहने वाला है, चाहे फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, वेल्डर से हो, मशीनिस्ट किसी से भी हो आप। तो मैं आपको एक यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बीटेक वालों के लिए है कॉलेज विश्वविद्यालय, तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने माँग रखा है कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर वोकेशनल उत्तीर्ण केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त संस्थान अनुक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्षीय अनुभव। तो दोस्तों यहाँ पे है ना इन्होंने बीटेक के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, साथ में CITS जो CITS होता है जो कि CTI रहता है वो इनके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिप्लोमा की बात करें दोस्तों, AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और साथ में यहाँ पे 2 साल का अभ्यास होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है आपके पास तो यहाँ पे आपको 2 साल का अभ्यास होनी चाहिए, साथ में दोस्तों आपके पास CTI भी कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ITI वालों के लिए हम बात करें तो ITI वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे NTC और NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य मतलब ITI के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको रहने वाला है 3 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और एक्सपीरियंस किससे होना चाहिए? केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता या संबंधित प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्षीय अनुभव। तो दोस्तों 3 वर्षीय अनुभव आपके पास होना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपको जो CTI है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इन ऑफ एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर DGT। तो दोस्तों ये आपका अनिवार्य योग्यता है नंबर 2 पे, ये आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ITI है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास CTI होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो NCIC यानी कि CTI की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास बीटेक है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस और जो CTI है उसकी ज़रूरत रहने वाली है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका बहुत ही मतलब हार्ड रहने वाला है। मतलब यहाँ पे 3 स्टेज में आपका यहाँ पे पेपर होगा, और 3 पेपर आपके लिए जाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, मैं आपको सारी सूचना बताऊंगा। पहले हम डेट के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 23/6 से स्टार्ट हो गया है, और 22/7 इसकी लास्ट डेट है। तो इसको ध्यान रखना, 22/7 से पहले ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपको कर देना है। परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों आपका CBT ली जाएगी, और CBT में दोस्तों यहाँ पे 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पत्र 1 में। तो आपके 3 पेपर होने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न पेपर 1 में आपको दोस्तों यहाँ पे भाषा और सामान्य ज्ञान से आपको पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा के यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, अंग्रेजी भाषा के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य ज्ञान में दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न, और कंप्यूटर से यहाँ पे 10 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 120 होंगे, और ये सिर्फ मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। ये जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% निर्धारित रहेगा दोस्तों। इसमें 30% आपको मार्क्स कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेपर 2 की। तो पेपर 2 में दोस्तों क्षेत्रीय जनजातीय भाषीय ज्ञान का होगा, और जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। मतलब इसमें आपसे आपको चुनना पड़ेगा, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको 30% मार्क्स लेके आना है। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, और मिनिमम आपको 30% आपको अंक लेके आने पड़ेंगे।
अगर हम पत्र 3 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो पत्र 3 में दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी और तकनीकी ज्ञान, जो कि आपकी जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, तो उसी ट्रेड के संबंधित यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, मेरिट इजी से ही बनेगी। और ये जो क्वेश्चन आपको कहाँ से याद करना है, तैयारी कहाँ से करना है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाइंग दे रखा है कि 40% UR के लिए होना चाहिए, EWS के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30%। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि पत्र तीन तकनीकी में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसायवार मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी कि मेरिट जो है कि कुछ जो तीसरे नंबर का जो पेपर रहेगा उससे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।